अगर आपके घर के सामने वाले घर में किसी को कोरोना होता है तो फिर क्या करें? क्योंकि कहा जा रहा है कि हवा में वायरस है और फिर आपका बचना बहुत मुश्किल है। ये भी देखा गया है कि सामने वाले घर में नहीं, अगर एक बिल्डिंग में कई फ्लोर्स हैं, तो एक फ्लोर पे फैला है तो अदर फ्लोर्स पर फैल गया है। और ये इसका संक्रमण जो है वो म्यूटेशन को मैं इसमें कारण मानता हूँ ज़्यादातर। और ये म्यूटेशन बहुत तेज़ी से हुआ है कोरोना वायरस में, और हमको ये बहुत बड़ा खतरा है कि इस तरह से म्यूटेशन करते हुए वायरस से कैसे लड़ा जाए, कैसे वैक्सीन को इस काबिल रखा जाए कि वो इसका संक्रमण रोक सके। और सामने वाले घर में कोरोना होगा तो हमको वही कोविड एटिकेट्स फॉलो करने हैं और उनसे आना जाना नहीं रखना है, उनसे बिल्कुल मतलब इस समय कोरोना वाले जो एटिकेट्स हैं वो प्रैक्टिस करने हैं और उनको भी करने हैं। और करीब तरीन जो लोग हैं उनको भी घर में थोड़ा डिस्करेज करना है आने के लिए। जैसा कि बार-बार कहा जा रहा है, नीति आयोग से भी डॉक्टर पॉल कह रहे हैं कि थोड़ा-सा हमको अपना सोशल फंक्शन जो है उसको ज़ीरो करना है और थोड़े दिन के लिए करना है, ताकि हम डॉक्टर वली, लेकिन यहाँ चिंता की बात जी, चिंता बहुत है। चिंता की बात यह है कि यहाँ घरों की दूरी 4 फीट से भी कम की है। अगर इतने कम डिस्टेंस की दूरी पे जो फ्लैट्स हैं या जो घर हैं, क्या वहाँ ये डिजीज एयरबॉर्न है? क्या ये हवा के थ्रू वहाँ तक पहुँच सकती है? सवाल ये भी है। बस एयरबॉर्न जो बहुत बड़ा वर्ड आ गया है, वो एयरबॉर्न का मतलब ये नहीं है कि हवा में तैर रहा है वायरस, बल्कि एयरबॉर्न का मतलब ये है कि अगर हम खांस रहे हैं, बोल रहे हैं और 4 लोग 5 लोग एक कमरे में इकट्ठा कर रहे हैं मीटिंग, तो उससे ये एकदम संक्रमित हो जाएगा 100%। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बच्चे अगर जाके एक साथ खाना खा रहे हैं रेस्टोरेंट में, उनको डिस्करेज करना है, इसका मतलब ये एयरबॉर्न का मतलब ये नहीं है कि हम बाहर निकले और घर में घुस गए दोबारा तो हमें कोरोना हो जाएगा। लेकिन मास्क लगाना है, मास्क से बिल्कुल हमें बदएहतियाती नहीं करनी है, हर समय हमें अपने को मास्क लगा के रखना है। मैं अभी आपका प्रोग्राम शुरू होने से पहले घर में दोनों मास्क लगा के बैठा हुआ था, और हमें इसमें अगर हम हमेशा तत्पर रहे मास्क लगाने में तो हम इसको डिफीट कर सकते हैं। बहुत बड़ा साधन है हमारे पास, और दूसरा साधन टीका है। 2 ही साधन है। और जी डॉक्टर वली, दूसरा जो बड़ा सवाल इस वक्त लोगों के दिमाग में उठ रहा है, वो उठ रहा है कि आखिर क्या वजह है कि 30 से 40 साल की उम्र के लोगों की इस बार हम कोरोना में मौत ज्यादा देख रहे हैं? इसकी वजह क्या है? देखिए, इसकी वजह बिल्कुल मेरे सामने ये आ रही है कि कोरोना वायरस अपना शक्ल बदल चुका है। ये बहरूपिया वायरस हो गया है और इसने हमारी इम्यूनिटी को, हमारी एज को और हमारी रेजिस्टेंस पावर को डिफीट कर दिया है। मैं एक अमेरिकन डॉक्टर का बयान पढ़ रहा था, उनके कहने के मुताबिक ये था कि जो इसके स्पाइक प्रोटीन्स हैं, स्पाइक प्रोटीन्स में इसने अपने तब्दीली कर दी है, और उस तब्दीली से इसके चिपकने की जो शक्ति है इस रिसेप्टर्स में वो बढ़ गई है। नॉट ओनली नौजवानों को, बट छोटे गोद के बच्चों को भी, और यहाँ तक कि अगर मदर को कोरोना है तो न्यूबॉर्न को भी इसने अब संक्रमण करना शुरू कर दिया है। और जो लोग सीनियर लोग शमशान घाट में सेवा कर रहे हैं वो रो रहे हैं, आंसुओं से रो रहे हैं कि ये हमारे जवान बच्चे इसका शिकार कैसे होने लगे। हम तो बड़े स्वस्थ थे, समृद्ध थे, हम तो कहते थे। आज इसी वजह से ये मामला हमने डॉक्टर वली उठाया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।